अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जैसे कि आज देख सकते हैं हम आज बनाने लगे हैं चॉकलेट केक। आज आपको बिस्कुटों से केक बनाने सिखाऊंगी। ये है हमारे पास मैदी, ये इसमें गया मैदी। उसके बाद ये इसमें जाएगा ये चॉकलेट चिप। ये देखें, इधर मेरे पास मिक्सर नहीं था तो मैंने जो पीसा था उसे अब मैं छान रही हूँ। ये देखें कितना पतला पतला छान रही हूँ, और जो ये मोटा मोटा ये ऊपर आ जाएगा छानी के। ऐसे हम बाद में पीस लेंगे। आपको अच्छी तरह पीसा हुआ चाहिए, ज़्यादा मोटा ना हो, बिल्कुल पतला हो, वरना आपकी जो धो होती है केक की वो सारी आपकी टूट जाएगी। ये देखें, अब हमने हमने बिस्किट चॉप किए थे, ये देखें कितने अच्छे चॉप हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा चॉप हुआ है। और अब हम ये देखें इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इनो सॉस जो हमारा मिक्सर है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, अब हम ये थोड़ा करने के बाद हमने 1-2 मिनट भी मिक्स करने के बाद हमने इसमें हल्का हल्का करके अपना ये दूध ऐड करना है और हिलाते जाना है। आप याद रखें, ये आपने हिलाना है इसे। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो आपकी डो ख़राब भी हो सकती है। ये देखें, अब हम इसे करने लगे हैं बीट। ये देखें ये बीट हो चुका है। और अब हम ये देखें, अब ये बीट हो चुका है और अब आप देख सकते हैं इसमें ज़रा भी हमारे बबल्स नहीं हैं। इसमें ज़रा भी बबल्स नहीं है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बीट करना है, बबल्स नहीं होने चाहिए, वरना आपकी जो केक है वो सही नहीं बनेगा जनाब। तो हम इधर अपना बटर पेपर जो है उसे कटिंग करने लगे हैं अपने बाउल के साथ। अब ये देखें, अब हम इसे करने लगे हैं। हम तो आप इधर बटर भी ले सकते हैं, पर हमने इधर ऑयल लिया है। ऑयल से ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बटर से भी अच्छा हो जाता है, पर इस वक्त हमारे पास बटर था नहीं, इसलिए हमने अपना ऑयल ले लिया। ऑयल ये अब हम पूरा इसे ग्रीस कर लें अच्छी तरह। ये देखें, तो हमने पहले इसकी मार्किंग की थी, तो अब हम इसे कटिंग करने लगे हैं। ये देखें आप, ये थोड़ा थोड़ा पहले से ही कटिंग हुआ है, पर और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कटिंग हो रही है, बिल्कुल गुलाई में। ये देखें हमारा बटर पेपर हो चुका है कट। ये अब हम पहले इसमें बिठा चुके हैं अपना बटर पेपर। आपने बिल्कुल अच्छी तरह, ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने करना है। ये आपने अच्छी तरह से फिक्स करना है। अब हमने केक बनाना शुरू करने लगे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए एक तवा। हमने चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया है और अब देख सकते हैं अब हमने केक का सांचा, जिसे कहते हैं केक का सांचा, हमने ऊपर रख दिया है। और ये अब हम इसे ढकने लगे हैं और इसे आपने 45 मिनट के लिए रखना है। और ये आंच जो है, ये आग जो है आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, इसकी मीडियम मतलब बिल्कुल ही लो रखनी है, ताकि हमारा केक जो है वो जल ना जाए। और बीच बीच में से आपने उठा के इसे देखते रहना है अपने केक को। और जो टूथपिक होती है ना, उससे आपने चेक करना है। तो जनाब आप देख सकते हैं हमारा केक ये देखें, जब इस तिल के साथ आपको कुछ निकलता हुआ महसूस दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि आपका केक तैयार नहीं हुआ, अभी कच्चा है। पर देखें हमारी तिली में आपके सामने कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से तैयार हो चुका है, खाने लायक हो चुका है इसका मतलब। ये देखें, ये देखें इसका मैं वाजिब कितना यमी केक बना है। अब हम इसे उतारते हैं और फिर इसकी फिनिशिंग करते हैं। तो जनाब ये देखें हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है, कितना स्मूथ है।
ये देखें कितना स्मूथ है, वाह जी वाह। चलें अब हम इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा बना के कि आपको ये केक कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।